आप ही ब्रह्मांड का केंद्र है, आप ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्मांड हमेशा कहता है तथास्तु, मैं आपका सेवक हूँ। आप एक बार तो मांग के देखिए। राम, रावण, कृष्ण, कंस, गांधी, गोडसे, इन सब के राशि एक थे, लेकिन कर्म अलग अलग थे। नमस्कारम। जो चाहो सो पाओ का रहस्य विज्ञान, आध्यात्मिक ध्यान और योग के दृष्टिकोण से क्या है। अगर किसी ने भी इस ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य को समझ गया तो पक्का है कि उसके जीवन में अच्छी घटनाओं की घटित होना एक श्रृंखला बन जाएगा। अच्छी घटनाओं के घटने की एक सीक्वेंस हो जाएगा उसके जीवन में। सभी लोग तो चाहते हैं कि मेरे जीवन में अच्छी घटनाएं घटे, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जो हम नहीं चाहते हैं, वो भी घटनाएं घट जाती हैं। यानी कि कोई भी इच्छा या संकल्प को हकीकत में कैसे बदले, इसके ऊपर में हम आज बात करेंगे। और 100% है, इसको जिसने भी समझ लिया पक्का है उसके जीवन में अच्छी घटनाओं का घटित होना श्योर है। इस विज्ञान को समझ लिया तब, नहीं तो नोइंगली अननोइंगली अपने जीवन में वो ऐसे ही घटनाएं कर ही रहा है हर वक्त जो चाहता है, लेकिन उसके जीवन में जो घटता है वह ऐसा भी घटता है जो वो नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छी घटनाएं ही घटे, लेकिन जो नहीं चाहता है वो भी घटनाएं घटती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो चाहो सो पाओ। कोई भी चीज को सफल बनाने के लिए हमारे पास उसकी रिसोर्सेस होना जरूरी है। तो आपके पास रिसोर्सेस क्या है? आपका मन है, आपका शरीर है। यानी कि योग की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ध्यान विज्ञान की दृष्टि से आपका शरीर और आपका मन आपका टूल्स है। शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों आपका टूल्स है। और टूल्स होना ही काफ़ी नहीं है, उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, उसके पीछे के विज्ञान क्या है, आप कितने एक्सपर्ट हैं इन टूल्स को यूज़ करने के लिए, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। और ये आपकी रिसोर्सेस है। अब आप नहीं जानेंगे कि मेरा जो मन है ये टूल है और इसी के द्वारा ही मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। लेकिन बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में अनअवेयर है। उनका मन, शरीर अपने आप जो मन वही कर रहा है। तो ये आपके टूल्स है। तो आप के बीच और आपके टूल्स के बीच एक अंतराल होना जरूरी है, एक गैप होना जरूरी है। आपको दिखाई देना चाहिए कि ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, ये तीनों चीज़ मेरे टूल्स हैं। इनके बीच एक गैप होना ही पड़ेगा। योग और आध्यात्मिक दृष्टि से मन की कई तल है, जैसे कि चेतन मन, अवचेतन मन, सामूहिक चेतना, सामूहिक मन और समष्टि मन। और इसका यह विज्ञान है कि अगर आपके पास मन है तो इस मन की शक्तियों से आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं।
जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वीडियोस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बुक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग उनकी ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं, किताबें कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में इनफैक्ट वो घटनाएं नहीं घट रही वैसे। आज मैं पूरे रूट तक जाने वाला हूं इसकी, तो ध्यान से समझना है। मन के कई तल, ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात नहीं की जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जो चाहोगे उसे फील करो, इमेजिन करो, कल्पना करो, और चेतन मन में इसकी प्रोग्रामिंग होगी, एंड यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू फील द फ्रीक्वेंसी। सही बात है। लेकिन योग आध्यात्मिक दृष्टि से हमें और नीचे उतरना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी, मैच द फ्रीक्वेंसी व्हाट यू वांट टू गेट एंड यू विल हैव इट। इसी के बेस पे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। मैं इसके और भी थोड़े अंदर जाने वाला हूं। मन के कई तल, जैसे मैंने कहा, चेतन मन, अवचेतन मन, सामूहिक मन और समष्टि मन। और जब हम सामूहिक मन कहते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, आप सभी को पता है, सामूहिक चेतना, सामूहिक मन, यानी कि अभी तक पृथ्वी पर जितने लोग हैं उन्होंने कुछ डिस्कवर किया, कुछ बनाया है, कलेक्टिवली जो एनर्जी काम कर रही है यहाँ पे मानव की चेतना से, उसको हम कहते हैं सामूहिक चेतना। जैसे आप समझ सकते हैं, सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव माइंड, उसकी इन्फ्लुएंस बहुत लोगों पे पड़ती है, या उन सामूहिक चेतना में जो कुछ भी अभी तक आविष्कार हो चुका है, या कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं बिजनेस के फील्ड में या कोई भी फील्ड में, कुछ ज्ञान विज्ञान डिस्कवर करने के लिए, देने के लिए, तो उन चेतनाओं में आप प्रवेश कर सकते हैं और वहाँ से आप भी कुछ कर सकते हैं। सामूहिक चेतना में अभी तक जो हो चुकी है सामूहिक चेतना के लेवल पे, वहाँ पे घुसकर वहीं से आप कुछ लेकर आप कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, या अपनी इच्छा को, संकल्प को आप हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन इसके और एक तल नीचे अगर उतरेंगे तो उसको समष्टि मन कहते हैं। समष्टि मन में वो सारे रिसोर्सेस है, वो सारे विज्ञान है, वो सारी चीज़ है। जहाँ तक आपने उतरना सीख लिया तो वहाँ से आपको हर चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे आप तो वहाँ में पूरे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पड़ा हुआ है समष्टि मन में, कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हमारी इच्छाएं भी कैसी पूरी होती है, हर चीज़ें कैसे अपने आप में स्वयं में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध होकर हर वक्त घटित हो रहा है। ये है समष्टि मन। अब यहाँ पे ये बताने वाला कि ये समष्टि मन यानी कि आप मालिक हो अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का। ये टूल्स है आपके, ये आपकी टूल्स है और इनके आप मालिक हो। जब हम समष्टि मन कहते हैं यानी कि पूरे ब्रह्मांड इसी के अंदर ही है, पूरे ब्रह्मांड ही समष्टि मन है। ब्रह्मांड के वो दो तल जो हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। इसके आगे भी एक तल है
जो आपका स्वरूप है, तो आप मालिक हो। यानी कि आप चेतन मन से अवचेतन, अवचेतन से सामूहिक मन, सामूहिक मन से समष्टि मन की जो जितनी तल है, इन सारे तल के आप मालिक हो। यानी कि ये ब्रह्मांड जो है आपका गुलाम है, ब्रह्मांड जो है आपका सर्वर है, सेवक है। और ब्रह्मांड बाउंड है आपके हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप जो चाहेंगे उसको ब्रह्मांड पूरा करेगा ही, यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। गलती यहां पे लोग करते हैं कि कभी कभी ब्रह्मांड से वो चीज़ें मांग लेते हैं, जाने या अनजाने में, जो चीज़ें उनके जीवन में पसंद नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में वो ब्रह्मांड से मांग लिया है। और ब्रह्मांड बाउंड है उन चीज़ों को आपके जीवन में घटित करवाने के लिए। तो निरंतर अगर आप जान जाएंगे कि ये जो मेरा मन है और मन के इतने जो तल है, और इन टूल्स के द्वारा मुझे ब्रह्मांड से मांगना कैसे है, कैसे मांगना है, अगर आप पूरे होश में विथ कंप्लीट अवेयरनेस अगर मांगना सीख लिया, तो ब्रह्मांड भी उन्हीं चीज़ों को एक के बाद श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को घटित करने लग जाएगा आपके जीवन में, जो आप चाहते हैं। असली में बात यह है कि हर वक्त ब्रह्मांड वही कर रहा है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके चाहने में भी कुछ अनचाहे चीज़ें घटित हो रही है। समस्याएं ये है क्योंकि अनचाहे चीज़ें भी आपने मांग ली थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आपने कब मांग ली। तो योग की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, योग अध्यात्म और ध्यान की दृष्टि से, तो पहले अपने मन और अपने बीच उस गैप को पालो, उस अंतराल को पालो, ताकि तुम्हारा मन तुम्हारे बस में रहे और तुम मन के विज्ञान को समझ जाओ। यानी कि पूरे मन का विज्ञान, यानी कि समष्टि मन तक पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समझ जाओ। उसके बाद जो कुछ भी करो, देखो ब्रह्मांड उसको पूरा करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड बाउंड है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन जब तक आपको ये अंतराल नहीं मिला है, अभी तक वो गैप नहीं मिला है, तब तक आपका मन आपके बस में नहीं है। और वो मन अनाप शनाप चीज़ें, जो मन चाहेगा, वही जो मन में इच्छाएं आएगी, वही चीज़ों को आप पूरा करने के लिए आप जाओगे। तो मन में तो हज़ारों प्रकार की इच्छाएं आती है, बुरी इच्छाएं आती है, अच्छी इच्छाएं आती है। तो हर इच्छाओं के पीछे आप पागल हो जाओगे। आप इच्छाएं ही तो मन है, बिना इच्छाएं का तो मन भी नहीं है। डिजायर से तो मन है, मन और इच्छा को आप दो अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने इस जगह पे पहुंच गए हैं कि ये मेरा मन है, तो मन के ऊपर में जब आपकी दृष्टि है, तो मन वही अच्छी चीज़ें आपको दिखाएगी जो आपके जीवन में ज़रूरत है। और ब्रह्मांड तक वही मैसेज जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। तो आपकी जो भी थॉट्स, यानी विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, वर्ड्स, एक्शंस, हर वक्त हर क्षण जो आपके शरीर और मन के द्वारा ब्रह्मांड में इमिट हो रहा है, इमीडिएटली ब्रह्मांड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रह्मांड के पास रिजेक्शन की कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस की ही फार्मूला है। इमीडिएटली ब्रह्मांड उसको ले लेता है और लेने के बाद उस पर काम करने लग जाता है, और काम करके वो आपके जीवन में एक दिन रख देगा, क्योंकि आपने कमांड की थी, आपको मैं पूरा किया, क्योंकि मैं आपकी सेवक हूँ। इसलिए जब आपके और आपके मन के बीच जब एक गैप आ जाएगा, तो आप मालिक बन गए अपने मन और बुद्धि का, और आप पूरे सकारात्मकता के साथ आप जो चाहते हैं, जो मांगेंगे, तो देखेंगे कि ब्रह्मांड हाजिर है आपको पूरा करने के लिए। यही परम सत्य है, यही परम विज्ञान है। तो इस गैप को क्रिएट करें। अगर जब तक आप गैप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, अंतराल को नहीं पालेंगे, जब तक आपका माइंड आपके लिए टूल ना बन जाए,
अगर आपका माइंड आपको ही कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड आपको ही भगा रहा है, तो माइंड अनाप शनाप गलती ये वो काम करवाने लग जाएगा आपसे, और आप दुख कर्मों में लिप्त हो जाओगे, पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे। जब अपने मालिक बनोगे तो अपने टूल्स, आपके पास टूल है, अब इस टूल को सही तरीक़ा से कैसे चलाना है, कहाँ चलाना है, क्या चाहिए, उसको आप एक बार चला कर देखिए, पक्का है ब्रह्मांड वो घटना आपके जीवन में तैयार कर देगा घटने के लिए, पक्का है। तो यानी कि आप ही ब्रह्मांड का केंद्र है, आप ब्रह्मांड का मालिक है, हर क्षण ब्रह्मांड आपका ही सेवा कर रहा है। ये परम ज्ञान है हर क्षण, बस आप जाने या ना जाने। तो इसलिए आप योग, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा जितना जल्दी हो सके इस विज्ञान को आपको मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए कोशिश किया है। एक गैप को क्रिएट कीजिए, अंतराल को लाइए और अपने मन को देखिए, अपने मन को एज ए टूल यूज़ कीजिए। उसके बाद आप जब भी जो कुछ भी मांगेंगे ब्रह्मांड से, पक्का है वो घटनाएं घटेगी। लेकिन आप चाहेंगे आज ब्रह्मांड से ये चीज़ आपने मांगा, मालिक पहले बन जाइए। पहले तो आपको अपना मालिक बनना पड़ेगा। मन जब तक मालिक है तब ये चीज़ें नहीं, तब तो अनाप शनाप चीज़ें घटती रहेगी। आप टेंस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में जीवन जिएंगे। मालिक बन गया कि आपके आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उससे आप अनअफेक्टेड है, अनअटैच्ड है, आप परम शांति में ही है। मालिक बन गया इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड आपकी परिधि है, पूरे ब्रह्मांड आपका ही चक्कर लगा रहा है, ये मालिकपन है। तो मालिक बन जाइए। मालिक बनने के बाद अगर मालिक ना भी बन पाए तब भी इसे समझे, इस चीज़ को कोशिश कीजिए। लेकिन जो मालिक बन जाते हैं पूर्ण रूप से अपने मन का, अंतराल को पा लेते हैं, उस गैप को पा लेते हैं, तो उनके अंदर में पूरी अवेयरनेस आ जाती है। और हर कदम, हर क्षण, हर पल उनके अंदर क्या चल रही है, उनके कौन से विचार आ रहे हैं, उन पे भी उनकी नज़र है। हर एक्शन पे उनको नज़र है और हर क्षण वो पॉजिटिव एक्शंस का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स, एक्शंस, विचार, थॉट्स जो भी है, यही चीज़ हर वक्त वो पॉजिटिव ही चीज़ क्रिएट करके भेजते हैं ब्रह्मांड तक, और ब्रह्मांड उसको पूरा करने में लग जाएगा इन सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। आप जीवन में रो रहे हैं, आप दुखी हैं, मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही है जो मुझे पसंद नहीं है, पैसा नहीं है, फैमिली में दुख है, नौकरी नहीं है, बिजनेस डूब रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मेरे शरीर में बीमारी है, स्ट्रेस, एंजाइटी है कामों में। ये जितना आप सोचेंगे, जितना आप इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा ये भी ब्रह्मांड इसको ले रहा है और सीक्वेंस में और स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अगर आप बोलेंगे मैं दुखी हूँ तो ब्रह्मांड आपको और दुखी करेगा। आप कहेंगे कि मैं गरीब हूँ तो ब्रह्मांड आपको और गरीब करेगा। आप कहेंगे कि दुनिया खराब है तो आपके लिए दुनिया और भी खराब हो जाएगा। ब्रह्मांड हमेशा कहता है तथास्तु, मैं आपका सेवक हूँ। आप एक बार तो मांग के देखिए। लेकिन मांगने में भी लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आज इस चीज़ को मांगा और वो देखते हैं इमीडिएटली जब वो पूरा नहीं हो रहा है 1 से 2-3 महीने के अंदर, तो फिर कुछ और मांग देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड भी उसी तरह से घटनाएं घटाती है। फिर 3 महीना 2 महीना के बाद ये मुझे काम करना था, ये चाहिए था, फिर इच्छाओं को बदल दिया, फिर उस पर ब्रह्मांड इसको छोड़ के फिर इस पर लग जाता है। जैसे एक पेड़ लगाया आपने और मन में ठान लिया कि ये पेड़ 3 महीना में बड़ा हो जाना चाहिए और फल लग जाना चाहिए, फल नहीं लगे, आपने पेड़ को काट दिया, फिर दूसरे पेड़ लगाया, फिर इच्छा दूसरे रोप दिया आपने। ऐसा नहीं होता है। तो ये ब्रह्मांड का काम करने का एक अपना नियम है। आपको अपने संकल्प पे अटल होना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे कर्म कर चुके हैं पहले, वो भी एक श्रृंखला में है, एक साइकिलिंग में, वो भी तो आपके भविष्य में घटने वाली है चीज़ें, अब वर्तमान में भी घट रही है। अभी से आप अपने श्रृंखला, अपने साइकिलिंग को ठीक कीजिए तो आगे की ओर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही ब्रह्मांड की एल्गोरिदम है।
जैसे यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रह्मांड भी काम करता है। तो आप जब उस गैप को पालेंगे तब इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे कि मेरी जो संकल्प है, जो इच्छाएं है, उस पर काम चल रही है, वो एक दिन जाके पूरा होने वाली है। बीच में आप अपने धैर्य को नहीं खोएंगे। और यहाँ पे कुछ लाइंस में ऐड करना चाहता हूँ। राम, रावण, कृष्ण, कंस, गांधी, गोडसे, इन सब के राशि एक थे, लेकिन कर्म अलग अलग थे। इसीलिए जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है वो कण कण का संग्रह करता है, और जो व्यक्ति गुणवान बनना चाहता है वो क्षण क्षण का सदुपयोग करता है। तो आप अपने क्षण क्षण हर पल को सदुपयोग कीजिए, वरना अगर आप नहीं अंदर से जागेंगे तो आपकी ज़िंदगी यूं ही निकलेगी जैसे आसपास आपके और लोगों के निकल रही है। इसलिए मैं अंतिम में कह रहा हूं कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, इस विज्ञान को समझिए, मन और आपके बीच उस अंतराल को पाइए। आपके लिए मन, आपका ब्रेन, आपका शरीर, ये टूल्स है, आपके रिसोर्सेस है। और मन जब कहता हूँ तो समष्टि मन तक, यानी कि पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड, ये आपकी परिधि है, ये आपके सर्वर है, ये पूरा करेंगे डेफिनेटली। ठीक है।